बच्चों, आज हम लोग रैशनल नंबर्स पे थोड़ी और स्टडी करेंगे। देखो, पहली चीज कुछ छोटी छोटी बातें सीखते चलते हैं। रैशनल नंबर क्या होती है? p बाई क्यू के फॉर्म में होती है। q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको कोई एक रैशनल नंबर इस तरह की मिल गई 3/-2। ठीक है। तो ये रैशनल नंबर 0 से छोटी है, निगेटिव नंबर है। ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर का तो वो कैसे करते हैं? हमेशा जब भी आपको इस टाइप की नंबर्स आती हैं तो आप इसमें क्या करना, 3/-2 ऊपर और नीचे दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आता है, -3/2। ठीक है। तो हम एक जनरल वे है कि हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। नंबर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज जो एक आती है कि एक नंबर है हमारे पास -3/8। ठीक है। हम जानते हैं क्या है, ये न्यूमरेटर होता है और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। हम चाहते हैं कि -3/8 को एक ऐसी नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाए जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो, 32। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि 32 को हम क्या लिखते हैं, 4 × 8, क्योंकि 8 हमारे पास है। 4 × 8 तो हम क्या करेंगे, -3 × 4 और नीचे भी 8 × 4 करते हैं। तो ये हमारी क्या नंबर मिली, -12/32। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग ये करेंगे। अब जैसे मान लो डिनोमिनेटर हमें चाहिए क्या, -40। तो आप देखो -48 के का मल्टीपल है, हाँ है। 8 × -5 अगर करेंगे तो क्या आ जाता है, -40। ठीक है। तो हम -5 से अगर ऊपर और नीचे दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल रही है। ठीक है। तो क्या मिल रही है, 15/-40। ठीक। तो ये हो गया पर्टिकुलर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट कंपेयर करना सीखेंगे। कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, दो हमारे पास रैशनल नंबर्स दी हुई है और हमें उनको कंपेयर करना है कि कौन दो रैशनल नंबर में क्या रिलेशन हो सकता है। अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं ए और बी, तो इनमें क्या रिलेशन हो सकता है कि या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा। यही आएगी ना, तीन कंडीशंस फॉलो होंगी। तो इसको कैसे हम लोग अचीव करेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे, ये हम लोग सीखते हैं। हालांकि फ्रैक्शन और लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने ये किया हुआ है। तो अब जैसे मान लो एक है मेरे पास 1/3 और एक नंबर है -2/3। तो यहां देखो क्या है,
एक नंबर हमारी पॉजिटिव है, दूसरी नंबर हमारी निगेटिव है। तो सिंपल हम क्या जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ी होती है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर लार्जर देन निगेटिव नंबर। तो यहां तो सिंपल हमने देख के ही बता दिया कि कौन सी बड़ी है, 1/3 इज ग्रेटर देन 2/3। लेकिन अगर मान लो दोनों पॉजिटिव नंबर हो, 1/3 है और 2/3 है, अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो लार्जर नंबर कौन सी हो गई, 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3। थर्ड कंडीशन मान लो एक आती है, जैसे 1/4 है 2/5। अब आपको फिर वही हमारा एलसीएम मेथड निकालना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 20। अब 20 करोगे तो इसको इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं, अगर ये 20 हो जाता है तो ऊपर कितना आएगा, 1/4, ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/5 से, तो ये 5/20 हो गया। इसी तरह ये जो नंबर है 2/5, इसमें भी 4 से करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8/20। अब देखो 8/20 जो है वो लार्जर है किससे, 5/20 से। तो हमारी बड़ी नंबर कौन सी हो गई, 2/5 इज ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, तो हमने ये कंपेयर करना सीखा 3 नंबर्स का। इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप क्या लेते हैं, पहले फाइंड एलसीएम एंड देन मेक डिनोमिनेटर सेम। तो वो प्रोसेस क्या होता है, 20 एलसीएम आया, उसको यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड किया तो 5 आया, तो 5 से हमने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई किया। सेम यहाँ पे भी जो हमारा डिनोमिनेटर था, एलसीएम 20 है, 20 को 5 से किया तो 4 आया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कंपेयर करना आसान हो गया। ठीक है।